हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या 30 साल के बाद औरत के अंडे की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। बहुत सी फीमेल्स को काफ़ी हद तक अवेयर भी हैं एग क्वालिटी को लेके। देखें, एक नॉर्मल जो फीमेल है उसके एग का साइज़ अगर 18 से 25 के दरमियान है। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर्स में तो यानी कि अगर 1.8 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये एक आइडियल एग साइज़ है कि अगर मेल का स्पर्म ठीक है, बच्ची मैरिड है तो उसे बासानी हमल ठहर जाएगा। तो होता यह है कि जब एक बच्ची को बिनारगी यानी कि माहवारी शुरू होती है जिसकी एज है 11 से 15 साल, तो उसमें ये नेचर यानी कि कुदरत डिसाइड कर देती है कि बच्चे में जो बच्ची है उसमें कितना रिजर्व है एग्स का। फिर जैसे जैसे हर महीने बच्ची को पीरियड्स आते जाते हैं और विद एवरी साइकिल एक बिग एग यानी कि एवरी डोमिनेंट फॉलिकल जो है वन डोमिनेंट फॉलिकल विद एवरी साइकिल और इवन स्मॉल फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे बच्ची की एज एडवांस होती जाती है वो एग जो रिजर्व वो लेकर आई है कुदरती तौर पे वही रिजर्व उसके पास है। फिर 30 के बाद जो है जो मेन रिजर्व है वो काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाता है और 30 के बाद जो है वो एग की जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो एग के साइज़ हैं वो अब 18 से कम हैं, तभी इसका मतलब है ना कि एग की क्वालिटी डाउन है। तो फिर जो है बच्ची को असिस्टेंस चाहिए होती है गायनाकोलॉजिस्ट की। इसलिए वैसे तो जितनी बच्चियों को एट एनी एज हमल ठहरता है तो उनको दिखाना चाहिए, लेकिन स्पेशली आफ्टर 30 अगर आपकी शादी हुई है आप डॉक्टर से राब्ते में रहें। आपके डेज अगर मिस हो गए हैं तो फिर आप डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, 6 वीक पे अपना सैक चेक करवाएं। डॉक्टर को जब आपकी एज का अंदाज़ा होगा तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है फॉलिक एसिड और आपको और हेल्पिंग मेडिसिन भी देंगी। और अगर प्रेगनेंसी नहीं भी हो रही तो उसमें भी टेंशन की बात नहीं है। फिर आपको थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, यानी कि आपको ओवुलेशन रिडक्शन ड्रग्स दी जाएंगी इंजेक्शंस के फॉर्म में भी और मेडिसिन के फॉर्म में भी। वो डिपेंड करता है कि आप और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट कैसी है उसके मुताबिक। तो जो है वो एग की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। जहाँ पे मर्द के मनी की रिपोर्ट अहम है वहाँ पे औरत के अंडे का साइज़ भी बहुत ज़्यादा अहम है जो कि विद एज डाउन होता जाता है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में कहा कि जो एक बच्ची की आइडियल एज है वो 23 से 30 के दरमियान है, इस दौरान लाजमी हो जानी चाहिए। अगर बाद में भी होती है तो उसमें कोई वरीड होने की बात नहीं है कि औरत माँ नहीं बन सकती, वो बिल्कुल बन सकती है और बासानी बन सकती है, लेकिन तब आपको असिस्टेंस चाहिए, यानी कि आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए कि डॉक्टर आपको साथ लेके चलें। वो आपको जैसे मेंसेस के फर्स्ट डे पे देख रही होती हैं, फिर 12वें दिन पे आपके TVS फॉलिकुलर ट्रैपिंग का टेस्ट करेंगी, आपके एग का साइज देखेंगी। अगर तो 18 से 25 के बीच में तो वेल गुड, नहीं तो जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें वो आपको मेडिसिन दे देंगी ताकि जो आने वाला एग है नेक्स्ट मंथ का वो एनफ हो, यानी कि 18 से 25 के दरमियान हो और बच्ची को बासानी हमल ठहर जाए। जितनी बच्चियां मुझे यहाँ पे सुन रही हैं उनको चाहिए कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे तो मैंने इस पर अपने कुछ सेशन भी किए हैं। मैं स्मॉल आपको फिर भी यहाँ शॉर्ट सा बता देती हूँ कि उन बच्चियों को चाहिए डेली का एग लें, मिल्क लें, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाजमी लें जो कि रिच इन फॉलिक एसिड और टैबलेट फॉलिक एसिड अलग भी वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें शादी के फ़ौरन बाद, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो एग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बने और उनका एक जो है वो नॉर्मल पीरियड साइकिल हो ताकि बच्ची को बासानी हमल हो जाए। औलाद नो डाउट बहुत बड़ी नेमत है। थैंक यू सो मच।